नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गाँव रामगढ़ में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना। हमारे साथ मौजूद हैं बालक दास जी, बालक दास राजपूत हैं। ये बताइए कि यहाँ पे आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? यहाँ तो साहब हम इस टाइम जो है गेहूं है, चना है, मसूर है और जो है इसके साथ साथ चारा का भी बोले ये हैं। पहले नहीं था, अब जो है हमने मेड़ मेड़ पे जो है चारा घास, और इससे हमको इतनी आमदनी हुई है कि जो जानवर नहीं पालता था उसने जो है कभी नहीं पालता था, उसने जो है दो दो भैंसियाँ कर्ज लेके भी रखी हैं, क्योंकि उससे आमदनी बढ़ी है। हमारी तो आमदनी बहुत कुछ बढ़ी है सर। और दूसरी बात, मेरी जो पेड़ पौधा का लगाव पहले ही छोटे ही से था, लेकिन जब यहाँ आए हमने जो है किया तो मैंने सोचा कि किनारे किनारे पेड़ लगाऊं। तो मेरे पास 600-700 पौधे हैं। और कौन से पौधे लगा रखे हैं आपने? एर्नाकुलम से काजू है, चीकू है, जो वहाँ अभी फल दे रहा है। इसके बाद मैंने काजली जो है उधर पड़ती जोधपुर में शायद, वहाँ से मैं कुछ पौधे लाया हूँ। सहतूत है, और इधर जो है उत्तरांचल से भी कुछ पौधे हैं जो उसमें होते। मैं ये देखना चाहता था कि इधर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो मैंने जो है अभी वर्तमान में है, फल भी दे रहा है, नारियल है, काजू है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में आपने ये किया है, तो आपको कितना बदलाव महसूस हुआ? बदला तो हमें साहब इतना हुआ कि जो हम 20-25 एकड़ में नहीं कर पाते थे, वो हम इसी 12 बीघे में खेती भी हो रही, मेरी वानगी भी हो रही। और अभी जो गाय भैंस पाल ली है तो चारे की भी अब अधिकारी दे रहा है हमको समय समय पे का, रोजाना आते भी है। तो लाभ बहुत कारी है। और मैं प्रधानमंत्री को वो तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चरण छूना कह सकता हूँ कि उनने जो है बहुत कुछ किया है हमारे लिए, किसानों को लिए। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चरण छूना कहूँगा तो मुझे बहुत। और दूसरी बात, आपसे भी हमें बहुत कुछ मिला है कि हमारे कोई वो नहीं था कि हम जो है दिल्ली वालों से कोई हमारे यहाँ कोई आएगा। मैंने तो ये पेड़ अपने लिए लगाए थे, लेकिन मैं एक भाग्यशाली हो गया कि आप जैसे महान लोग और मेरे खेत से हैं। मैं बहुत खुशी हूँ और खुशी रहूँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत कुछ किया मेरे साथ में। देखिए, हमारे सफल किसान किस तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र में रहकर एक अच्छी फसल को ले रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। अभी हम आपको लेकर चलेंगे डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी के पास, जो IGFRI में पुरुषोत्तम शर्मा जो वैज्ञानिक हैं IGFRI झांसी से। सर, ये बताइए, फार्मर फर्स्ट परियोजना क्या है? सौरभ जी, फार्मर फर्स्ट परियोजना मुख्य रूप से किसानों की पूरी समेकित कृषि प्रणाली को लक्ष्य करके किसान केंद्रित परियोजना बनाई है, जहां उनकी कृषि प्रणाली के, चाहे वो पशुपालन हो, फसल उत्पादन हो, सब्जी उत्पादन हो, सारी एस्पेक्ट इस परियोजना में ध्यान रखने थे। और मुख्य उद्देश्य इसमें नवाचार, नई टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना और उनसे नवाचार विकसित करना। इस परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी हमें? परियोजना का मुख्य उद्देश्य या जरूरत कह सकते, मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न तकनीकों का किसानों के क्षेत्र पर परीक्षण करना और उनमें आवश्यक वांछित बदलाव सजेस्ट करना। ये मुख्य उद्देश्य है कि इसका हमारी इस फार्मर फर्स्ट परियोजना का है। आपने फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत किस तरीके के आपने किसानों को देखा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो किसानों को फार्मर फर्स्ट परियोजना से पूर्ण की जा सकती हैं? फार्मर फर्स्ट परियोजना प्रारंभ में जब भी हम करते हैं तो पूरा गांव का एक बेस लाइन सर्वे करते हैं। वहाँ उनसे किसानों की आवश्यकताएं देखते हैं। यहाँ इस फार्मिंग सिस्टम में कौन सी फसलें ज़्यादा
मतलब उचित है, कौन सा पशुधन प्रणाली है, उसी के अनुपात हम विभिन्न प्रकार की तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाते हैं। और तकनीकियों की सीधे नहीं पहुंचाते, पहले हमारे संस्थान में इसकी एक सलाहकार समिति होती है, वहाँ भी उनसे पास कराते हैं और फिर किसानों के बीच में भी एक मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस तरह से इस पूरी परियोजना में आप देखोगे कि 3 स्टेक होल्डर हैं, वैज्ञानिक, राज्य सरकार की एजेंसियां और किसान, तीनों मिलके एक लक्ष्य पे काम करते हैं। इस गांव को चयन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांव को चयन करने का मुख्य उद्देश्य था कि ये 5 गांव जो हमने ले रखे हैं, ये बुंदेलखंड का एक सही तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे पानी की कमी है, ज़मीन थोड़ी सी ऊंची नीची है और तमाम तरह की समस्याएं हैं, है ना। तो आप देखोगे कि सामाजिक एवं आर्थिक पहलू और जियोग्राफिकल पहलू से आप देखो कि ये गांव पूरा बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अपनी चारागाह संस्थान को जो फार्मर फर्स्ट परियोजना मौजूद है गांव रामगढ़ में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना, जिला झांसी। आपको जैसे कि बताया था अभी कि किस तरीके से फार्मर फर्स्ट परियोजना काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के निदेशक डॉक्टर अमरीश चंद्रा जी। सर ये बताइए, ये संस्थान क्या है? यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अग्रणी संस्थान है, जो कि 1962 में 1962 में यहाँ स्थापित किया गया। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य चारा फसलों की उन्नत किस्में ईजाद करना, इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ चारागाह हैं उनकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, वहाँ से हम कितना अधिक मात्रा में चारा ले सकते हैं अपने पशुधन के लिए, उस पर इस संस्थान का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। यह संस्थान काफ़ी पिछले 60 सालों से बहुत सारे उन्नत किस्में चारा फसलों की ईजाद की है और पूरे देश में इस चारा फसलों की काफ़ी डिमांड रही है। किसानों की आमदनी के लिए क्या ये संस्थान काम कर रही है? किसानों की आमदनी को बढ़ाना इस संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। इस दिशा में हमारे संस्थान ने विगत 60 सालों से कार्य करते हुए बहुत सारे मॉडल्स ईजाद किए। हम यहाँ पर एक घास का एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण देना चाहते हैं कि बाजरा नेपियर हाइब्रिड, जो कि एक बहुवर्षीय चारा फसल है, इसको यदि एक बार लगाते हैं हमारे किसान भाई, तो विगत 4 सालों में, आगे 4 सालों में आने वाले समय में इनको वर्ष पर्यंत हरा चारा मिलता रहता है। जब हम हरा चारा अपने मवेशियों को देंगे तो उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ती है। जब हम मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो उनसे हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम उन्हें उन्नत चारा खिलाएं, गुणवत्तायुक्त चारा समय समय पर प्रदान करें तो इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। आमदनी बहुत मात्रा में बढ़ती है और उनको हमेशा कैश का इनफ्लो रहता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे संस्थान के निदेशक ने, बताया किस तरीके से ये संस्थान काम कर रही है और साथ ही साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं फार्मर फर्स्ट परियोजना के बारे में। इस परियोजना का पता है, परियोजना क्या है? परियोजना का पता है, लाभ किस तरीके से चारा घास किस तरीके से खेती की जाती है, उसमें लाभ कैसे, दीमक लगती है या कुछ लगता है, नुकसान होता है, लाभ लेना चाहिए, किस प्रकार से लिया? बीज भी दिया जाता है। बीज भी दिया जाता है, बरसिंग है, घास भी है और ये गेहूँ का भी है। इन लोगों से आप इससे जुड़े हैं? हाँ, हम जुड़े तो हैं सर, बहुत दिन से मिल ही नहीं लाभ सब। जुड़ना चाहते हैं? हाँ, जुड़ना चाहते हैं।
जुड़ जाएं तो आप हमको मिलेगा तो हम ले लेंगे साहब, उसको पैदावार करेंगे, खेती भी करेंगे, उसको देखे जाएगा कैसा। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? हम गेहूँ लेते हैं साहब, चना भी लेते हैं, सरसों भी लेते हैं और मतलब मूंग उड़दा भी लेते हैं, ये फसल लेते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फार्मर फर्स्ट परियोजना की जानकारी है, वो जुड़ना चाहते हैं, वो भी लाभ लेना चाहते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं? धन्यवाद सौरभ जी। हमारे जैसे परियोजना में प्रतिवर्ष हम करीब 400 से 500 किसान परिवारों को सम्मिलित करते हैं। तो हमारा ये किसान भाई हमारी परियोजना के पार्ट बनना चाहते हैं तो हम इनका स्वागत है और हम अगली साल इनको जरूर शामिल करेंगे। तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? संस्थान में आना पड़ेगा? नहीं, संस्थान में आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो परियोजना के सदस्य लोग यहाँ आते हैं, आप इनका ये डिटेल हमको दे देंगे और हमारी क्या क्या इंटरवेंशन लगाना चाहते हैं यदि उनकी जानकारी दे देंगे तो हम इनको शामिल कर लेंगे। ऐसा कोई वो रुकावट नहीं है। कोई भी किसान जो भी इच्छा से हमारे पार्ट में भाग लेना चाहता है, सबका स्वागत है। देखिए हमारे डॉक्टर साहब ने बताया किस तरीके से वो किसानों का स्वागत कर रहे हैं कि आप अगर इस परियोजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस परियोजना से जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट परियोजना की चर्चा चल रही है, इस परियोजना का पता है परियोजना क्या है? जी सर, हमारे लिए इस परियोजना से विभिन्न प्रकार के बीज मिलते हैं, उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं और हमें जानवरों के लिए विभिन्न प्रकार के घास भी मिल रहे हैं। इससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। इस परियोजना के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। देखिए हमारे किसान भाई इस परियोजना के लिए वो बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी अच्छी ये परियोजना है, किसानों तक पहुंच रही है और किसान इससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फार्मर फर्स्ट परियोजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रामगढ़ की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है बुंदेलखंड क्षेत्र के जिला झांसी से है। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं फार्मर फर्स्ट परियोजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट परियोजना की चर्चा चल रही है, ये परियोजना आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छी लगी हमें। गेहूँ मिला है हमको, हमने इस बार बे दिया है उसको, अब देखेंगे उसको, हमें अच्छा लग रहा है। नया बीज मिला, इससे हमें थोड़ी ज़्यादा फ़ायदा होगी। मूंग भी मिली थी उसको, मूंग हमारी जो 10 किलो करती थी तो वो 1 किलो में दुगनी आएगी। फ़ायदा भाई हमें मूंग की।
और जो अभी गेहूँ बे दिया उसकी अब फारा हम लेंगे, कटाई होगी, थ्रेसर होगी, उसको मालूम चलेगा। वैज्ञानिक आते हैं गांव में? हाँ, आते हैं। आप भी जाते हैं संस्थान में? कभी कभी हम जाते हैं, कभी भी हैं हमें आते हैं। परियोजना लाभकारी है? हाँ, देखिए हमारे बहुत अच्छी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं परियोजना लाभकारी है, बहुत अच्छी है। वो कह रहे हैं वैज्ञानिक भी गांव में आते हैं और हम भी संस्थान में जाते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट परियोजना की चर्चा चल रही है, जानकारी है ये फार्मर फर्स्ट परियोजना क्या है? फार्मर फर्स्ट परियोजना किसानों के लिए बहुत हितैषी है और एक वरदान साबित हुई है। मतलब यहाँ नए सिरे से शुरू हुई है, तो इसका अभी किसानों को मतलब ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आगे चल के मतलब पता चल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, वो बताएंगे भी। मतलब यहाँ आपने क्या लाभ लिया है? अभी हमें खरीफ सीजन में मूंगफली मिली थी, उड़द मिला था, मूंग मिली थी, तो बहुत अच्छी है फार्मर फर्स्ट परियोजना। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं फार्मर फर्स्ट परियोजना जो है वो बहुत अच्छी है और किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट परियोजना की चर्चा चल रही है, आपने लाभ लिया है? जी, फार्मर फर्स्ट परियोजना तो इतनी लाभदायक है हम लोगों को कि जो नेपियर जो मैंने लगाया है उनने अपनी विधि से लगवाया, तो हमको इससे लाभ क्या हो गया कि एक तो हमारे खेत में जो घास काटने के लिए एक दूसरे किसान के खेत में जाते थे तो आपस में झगड़ा हो जाता था कि तुम मेरे खेत से क्यों घास काट लिया, तो एक तो उससे मुक्त हुई। दूसरा हमारा समय से जो समय बर्बाद होता था, दूसरे खेत में जाते थे यानी लगभग 300 मीटर 400 मीटर दूर, तो आज हमारे खेत की मेड़ पे और जहाँ हमारे जानवर हैं वहाँ उसे हमने उत्पादन किया, तो हमें बहुत अच्छी लाभ इससे मिली। और क्या है कि हमें बार बार खेत बनाने से मुक्ति मिली, क्योंकि बार बार हमें खेत बनाना पड़ता है साले साल, और इसको हमने लगा देंगे तो इसको 8 साल तक हमारे लिए लगभग जो वैज्ञानिक हमको बता रहे हैं, तो 8 साल तक हमें एक ही घास की लाभ मिलती रहेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। फार्मर फर्स्ट परियोजना की चर्चा चल रही है, जानकारी है ये परियोजना क्या है? परियोजना यही है, गेहूं में मिलता है, बीज मिलते हैं। हाँ, चारों भी मिला है। लगता है लाभकारी है? हाँ, लाभ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फार्मर फर्स्ट परियोजना जो है वो लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फार्मर फर्स्ट परियोजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रामगढ़ की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं फार्मर फर्स्ट परियोजना के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, किस तरीके से वो फार्मर फर्स्ट परियोजना से लाभ ले रहे हैं आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट परियोजना से आप किस तरीके से लाभ ले रहे हैं? एक तो नई नई तकनीक है, कुछ कृषि यंत्र भी मिल रहे हैं और घास के भी वो है, ठीक है साहब। फार्मर फर्स्ट परियोजना जो है लाभकारी है? जी जी बिल्कुल लाभकारी है सर। ये बताइए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे काम कर रही हैं? हाँ, काम कर रही हैं सर, बिल्कुल काम कर रही हैं। अभी इस समय सर हमारे पास बहुत कम जमीन है, लेकिन सर पहले बरसिंग लगाते थे, अब नेपियर आ गया है तो कम जगह में उत्पादन ज्यादा हो गया सर, और पशुपालन भी बढ़ गया इससे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पशुपालन बढ़ गया है, कम समय पे ज्यादा अच्छा वो लाभ की प्राप्ति कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि फार्मर फर्स्ट परियोजना से आपने लाभ लिया है? हाँ, फार्मर फर्स्ट परियोजना से हमने लाभ लिया है। वो फार्मर फर्स्ट परियोजना किसानों के लिए एक वरदान
जैसे साबित हुई है, क्योंकि किसानों को ना तो साइंटिस्टों के पास जाने का समय था, अब इस परियोजना के थ्रू किसानों के पास भी साइंटिस्ट आ रहे हैं, किसान वहाँ पे भी जा रहे हैं, तो एक दूसरे से जो भी अपनी जानकारियाँ हैं उनका आदान प्रदान भी हो रहा है, तो इससे लाभ हो रहा है। आमदनी बढ़ रही है, आमदनी भी बढ़ रही है। समय पे नए नए बीज जो हमारे बुंदेलखंड में, हम जिस गांव में रह रहे हैं यहाँ पे रामगढ़ में, तो यहाँ पे नए नए बीज नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं ग्रासलैंड की तरफ से यहाँ पे नए नए बीज समय समय पे बीजों को दिया जाता है। बीजों के साथ साथ उनकी जानकारियाँ भी दी जाती हैं कि कैसे इसमें फर्टिलाइजर कितने उपयोग करने हैं, कैसे इसमें घास की दवाएँ डालनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी समय समय पर जानकारी दी जाती है। जो योजनाएं धरातल पर पहुँच रही हैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे गांव तक फार्मर फर्स्ट परियोजना जैसी परियोजना को गांव में लेके आए, जिससे हमें सभी किसान भाइयों को फायदा हुआ है। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के जो किसान हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से योजनाएं जो किसानों तक पहुंचाई हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट परियोजना की चर्चा चल रही है, लाभ लिया है? लाभ लिया है, गेहूँ भी मिली हमको। और परियोजना लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है सर। किसानों तक पहुंच रही है? पहुंच रही है सर, मिली भी है हमको लाभ, गेहूँ मिली थी अभी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इस परियोजना से लाभ लिया है, गेहूं का बीज उनको इसमें मिला था। वो कह रहे हैं परियोजना जो है लाभकारी है। आप भी इस परियोजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग या हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में निदेशक मौजूद हैं IGFRI झांसी के, आइए जानते हैं। सर ये बताइए, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद सौरभ जी, ये चौपाल इस गांव में रखने के लिए। जहां तक संदेश देने की बात है, मैं अपने किसान भाइयों को इससे आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान आपके करीब स्थित है। आप समय पर यहां आए और यहाँ की बहुत सारे चारा फसलें जो हम लोगों के पास उपलब्ध है, उनकी बीज हमारे पास उपलब्ध है, बहुत सारी तकनीकियाँ उपलब्ध है, उसको आप अपने तक ले जाएं। और इस फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के तहत हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस गांव में आए और बहुत सारी जो जानकारियां, जो तकनीकियां हमारे पास उपलब्ध है, उनको यहां तक पहुंचाएं। और उनका, मेरा लक्ष्य, हमारे संस्थान का लक्ष्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का लक्ष्य यही है कि हमारे किसान भाइयों बहनों की आमदनी बढ़े, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनके पास अच्छे मकान हो, उनकी एजुकेशन अच्छी हो और उनकी जो भविष्य है उस पर बहुत ही अच्छा असर उसका पड़े। तो मेरी संस्थान की तरफ से इस चौपाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सौरभ जी, आपकी टीम को धन्यवाद और हमारे किसान भाइयों एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद को इस प्रोग्राम से जुड़े और हमारे वैज्ञानिकगण जो हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं उनसे अपनी चर्चा में भाग लिए, उनसे जानकारी हासिल की। और मेरा एक अंतिम आग्रह इनसे है कि जो भी जानकारी आप लेते हो हमारे थ्रू, हमारे वैज्ञानिकों के थ्रू, उस जानकारी को आप अपने तक सीमित न रखें, उसको और भी अपने सगे संबंधियों और अपने लगे हुए गांवों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा पूरा देश इससे लाभान्वित हो और उनकी आमदनी बढ़े। देखिए, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि जो जानकारी है वो अपने तक सीमित नहीं रखें। आप किसानों को भी, अपने साथियों को भी बताएं कि कौन कौन से बीज आ रहे हैं, कौन कौन सी तकनीकें हैं, तो आप किस तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव रामगढ़ की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।